सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फिनो विद्या लर्न फाइनेंस बी इंडिपेंडेंट। फ्रेंड्स, आप लोगों का सैलरी से इनकम टैक्स तो कटना शुरू हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप ऐसा क्या क्या स्टेप्स करें ताकि आपका इनकम टैक्स कम से कम कटे, या एक भी रुपया इनकम टैक्स कैसे नहीं कटेगा, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो इनकम टैक्स बेसिकली जो इंडिया में दो टाइप का होता है। एक होता है ओल्ड टैक्स रिजिम, दूसरा है न्यू टैक्स रिजिम। तो न्यू टैक्स रिजिम के बारे में मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं बस ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में बताऊंगा। आपका सैलरी अगर 8-9 लाख के अंदर है तो ओल्ड टैक्स रिजिम ही उससे अगर आप फाइल करते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो टैक्स जो इंडिया में कटता है, इसका आपका अगर टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से अगर कम है, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपका सैलरी है तो इसके लिए कटता है 5%। 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर अगर आपका सैलरी है तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है 5%। 5 लाख से 10 लाख तक आपको देना पड़ता है 20%। और अगर 10 लाख से अगर आपका सैलरी ज़्यादा है तो आपको देना पड़ता है 30%। लेकिन इसमें एक गवर्नमेंट का एक स्कीम है, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अगर कम होता है तो आपको ये 5% देना नहीं पड़ेगा, जीरो हो जाता है। मतलब आपका सैलरी मान लीजिए 4,90,000 या 4,95,000 या 5 लाख भी हो तो आपको जीरो देना पड़ता है। लेकिन कहीं आपका सैलरी 5 लाख से एक रुपया ज़्यादा भी हो गया, अगर आपका सैलरी 5,01,000 रुपया है तब आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी हम जानेंगे कि इसके अलावा आप क्या क्या करें कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से कम कर सकें ताकि आपको जीरो टैक्स देना पड़े। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब गवर्नमेंट वो तो 2.5 लाख के बाद एक 50,000 ऐसे ही आपको एक दे देता है डिडक्शन। मतलब आप 50,000 आपके लिए और भी एक छाड़ है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया 50,000। दूसरा आता है ATC। इसमें आपको ATC अंडर सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख तक का छाड़ है। मतलब ये ATC किस में आता है? आपका जो PPF होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, और आपका हो गया ELSS म्यूचुअल फंड होता है स्कीम, आपका इंश्योरेंस हो गया, ये सब में और भी बहुत सारा स्कीम है। ये सब में ये ATC इसमें कवर होता है और इसमें आप 1.5 लाख तक का इसमें आप छाड़ कर सकते हैं। तो लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ ELSS म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड है, मतलब इक्विटी लिंक्ड है। ये 3 साल तक लॉक इन रहता है। ये म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डाल दिए तो 3 साल तक उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन आपको उसमें 1.5 लाख तक का उसमें टैक्स बेनिफिट है। तो मैं यूज करता हूँ ग्रो म्यूचुअल फंड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ जाके अपना एक अकाउंट खोल के आप ELSS म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, पोस्टल सेविंग हो गया, इस सब में भी आप कुल मिला के 1.5 लाख रुपए तक का आप सेविंग कर सकते हैं। ATC के बाद अब बारी आती है NPS का। NPS मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक नया स्कीम है। इसमें भी आप इन्वेस्ट करके ATC में तो आप 1.5 लाख कर दिए और 50,000 तक का टैक्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी एक NPS का सब्सक्राइबर है, मान लीजिए आपका हर साल NPS में आपका मान लीजिए 60,000 रुपया कटता है, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 60,000 रुपया आपका NPS में काट रहे हैं, तो ATC में आप और 1,40,000 का कर सकते हैं। मतलब ये 60,000 का 50,000 तो NPS का हो गया और उसका 10,000 ATC में आ गया, और ये 1,40,000 कर दिया तो ये मिला के देखिए 1.5 लाख हो गया। मान लीजिए आपका NPS में, लेकिन मान लीजिए 40,000 है आपका NPS में, मान लीजिए आपका 40,000 कट रहा है ऑलरेडी, तो आप इसमें 1,60,000 नहीं कर सकते। ATC में आपको 1,50,000 ही मिलेगा। मतलब इसमें 50,000 और ATC में 1.5 लाख। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो वो जितना ज़्यादा है वो ATC में आ जाएगा। यही इसका फंडा है। इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके भी आप इसमें अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये याद रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस पे आप टैक्स सेविंग नहीं कर सकते। लाइफ इंश्योरेंस पे बस वो ATC जो है उसी पे आप
और लाइफ इंश्योरेंस का जितना आपका अमाउंट है वो ETC में जाएगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेते हैं तो इसमें अगर आपका एज 60 साल से कम है तो आप अपने वाइफ, अपने बच्चों का 25,000 तक का क्लेम कर सकते हैं अगर आपका उम्र 60 साल से कम है। और इसमें आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका पेरेंट्स में मतलब पापा मम्मी में कोई किसी एक का भी अगर उम्र 60 साल से कम है तो उनके लिए भी और 25,000 आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आप पेरेंट्स में किसी का उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उसमें आप 50,000 क्लेम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपका पेरेंट्स का भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो दोनों का 50 + 50 मतलब 1 लाख तक का आप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं। अब आता है बारी होम लोन का। अगर आप होम लोन किए हैं तो इसमें भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलता है। इसमें क्या होता है, 2 लाख रुपया तक का आपको प्रिंसिपल पे जो लोन लिए हैं उसका 2 कंपोनेंट होता है, एक प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल पे 2 लाख और इंटरेस्ट पे 50,000। तो इसमें मतलब दोनों मिला के आप 2.5 लाख तक का इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। ये सब के अलावा आप अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट पे भी आप इनकम टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका उम्र 60 साल से कम है तो आप 10,000 का आप उसमें इनकम सेविंग का इंटरेस्ट जो होता है, सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है इसमें आप 10,000 तक का क्लेम कर सकते हैं अगर आपका उम्र 60 साल से कम है। अगर 60 साल से ज़्यादा है तो ये 50,000 तक का आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसमें भी आप इनकम टैक्स का क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि आप कितना कितना आप क्लेम इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। एक हो गया 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000। इसके बाद 1.5 लाख का ATC में क्लेम कर लिए। इसके बाद 50,000 का NPS आ गया। अब मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस अपना 25,000 रुपया, अपने पेरेंट्स का 50,000 रुपया आप उसमें किए हैं तो उसका मान लीजिए 75,000 आ गया। हेल्थ इंश्योरेंस पे 75,000 आ गया। इसके बाद आप मान लीजिए कोई हाउस लोन किए हैं उसमें 2 लाख प्रिंसिपल पे और 50,000 रुपया इंटरेस्ट पे, ये होम लोन का हो गया। तो इस सबको अगर मिला देंगे तो ये 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख हो गया, 2 लाख 50,000 3 लाख हो गया, सॉरी 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख ये हो गया 3 लाख 25,000, 5 लाख 25 मतलब 5 लाख 75,000। इसके बाद और 5 लाख तो आपका 5 लाख के अंदर आपका कोई टैक्स नहीं लगता, प्लस 5 लाख। मतलब अगर आपका सैलरी 10,75,000 रुपया भी है तो आपको ये सब अगर करेंगे तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मतलब आपको 10,75,000 है, इसमें 5,75,000 का आप इसमें इनकम टैक्स का डिडक्शन कर लिए, ये सब करके तो आपका टैक्सेबल इनकम 50 लाख हो गया। तो सॉरी आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो गया। 5 लाख पे तो आपको पता है कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, तो 10,75,000 रुपये पर भी आपको एक भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए फर्ज करिए आपका सैलरी 10,76,000 रुपये है, इसमें मान लीजिए 1,000 रुपये ज़्यादा है, तब भी 1,000 या 2,000 रुपये आपका ज़्यादा है, थोड़ा अमाउंट अगर ज़्यादा है तब भी आप इनकम टैक्स देने से कैसे बचेंगे ये मैं अभी आखिर में बताऊंगा। सो आखिर में आता है डोनेशन। ये अंडर सेक्शन 80G इनकम टैक्स में आता है। आप मतलब डोनेशन करके भी आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। मगर अगर मान लीजिए आपका सैलरी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से थोड़ा ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 5,02,000 रुपये हो गया, तो आप कोई चैरिटी पे आप डोनेट कर लीजिए। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिए डोनेशन पे भी कहाँ पर 50%, कहीं पर 60%, मतलब 50 से 100% तक क्लेम कर सकते हैं। तो आप देखिए कहाँ पर 100% क्लेम हो रहा है वहीं पर आप एक डोनेशन कर दीजिए और उसमें भी आपको पूरा छूट मिल जाएगा। लेकिन डोनेशन में आपका क्या है, आपका सैलरी का 10% तक का आप कर सकते हैं डोनेशन, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये सब करके आप अपना इनकम टैक्स आप सेव कर सकते हैं और ये सब पूरा लीगल है, कुछ भी इलीगल नहीं है।
आखिर में मैं अपना फाइनल थॉट देना चाहता हूँ। एक टैक्स जब सेविंग का बात आता है, एक बहुत बड़ा गलती जो लोग करते हैं उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। वो क्या करते हैं, जो मैं आपको बताया एटीसी का जो बताया 1.5 लाख का जो एक है इसमें प्रोविजन, इसमें सब लोग गड़बड़ कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं भी होता है और बेकार का वो लोग कोई इंश्योरेंस खरीद लेते हैं या यूलिप पे लगा देते हैं जो उनका ज़रूरत नहीं भी है। तो मान लीजिए उसमें क्या होता है, कुछ 2-3 हज़ार रुपये का उनको टैक्स कट रहा होता है, और 2-3 हज़ार रुपये बचाने के लिए वो लोग कोई गलत स्कीम पे पैसा डाल देते हैं और अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन आपका उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उससे बेहतर है आप टैक्स दे दीजिए। अगर एटीसी में अगर आपको क्लेम करना ही है तो जैसे मैं बताया, आप ELSS म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। वो आपका पैसा मतलब शेयर मार्केट पे वो इन्वेस्ट होता है, उसमें बस 3 साल का लॉक इन होता है। तो आप टैक्स बचाने के लिए ऐसा गलत सलत आप स्कीम पे पैसा मत डालिए। आपका हार्ड अर्न मनी को आप प्लीज उसमें आप वेस्ट मत करिए। तो यही है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।